2025 का पैटर्न जो है वो बदल दिया गया है। टाइम को भी 3 घंटा 20 मिनट से घटा के 3 घंटा कर दिया है। इसकी वजह से डिफिकल्टी लेवल पे कितना असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, एक एक चीज को डिटेल में बताती हूँ। सेम सिचुएशन जब मैं अपना एग्जाम दे रही थी मैंने भी फेस की थी। उसी टाइम कंडक्टिंग बॉडी को चेंज करके एनटीए किया गया था सबसे पहली बार 2019 के अंदर। सुनना मेरी बात एक एक ध्यान से। सबसे पहली बात, आज एनटीए की तरफ से नोटिफिकेशन आई है कि जैसे आपके पहले फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स है उसमें सेक्शन ए एंड सेक्शन बी अपने पास रहते थे, अब उन्होंने क्या किया है, अब उन्होंने इस सेक्शन बी को हटा दिया है, फिजिक्स से भी, केमिस्ट्री से भी, बायो से भी। यानी जो आपके 200 क्वेश्चंस रहते थे एंड जिसके लिए समय आपको 3 घंटा 20 मिनट दिया जाता था, अब उसको वापस से कम करके 3 घंटा कर दिया गया है एंड क्वेश्चंस को भी कम करके 180 कर दिया गया है। यानी एग्जैक्टली वही पैटर्न जिसमें हमने एग्जाम दिया था, कोविड से पहले जैसा पेपर होता था एग्जैक्टली वैसा ही। ठीक है, अब बहुत लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि क्या हमारे पास डिफिकल्ट हो जाएगा, क्या करें क्या ना करें, व्हाट शुड बी आवर अप्रोच नाउ। सुनना ध्यान से एक एक चीज। जब 2019 के अंदर मुझे भी एग्जाम के कुछ महीने पहले पता चला कि यार एनटीए अपने पास आने वाली है, एक नई कंडक्टिंग बॉडी है, क्या पैटर्न जो है वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा, व्हाट शुड बी माय अप्रोच, क्या मैं बहुत ज्यादा बाहर का पढ़ना स्टार्ट कर दूं। सुनना मेरी बात ध्यान से। आई लिटरली एंडेड अप वेस्टिंग 1-2 days बिकॉज ऑफ दिस थिंग, क्योंकि मैं हर किसी से जा जाके पूछ रही थी। प्लीज तुम ऐसी गलती मत करना, प्लीज 50 वीडियोस इस चीज के ऊपर जाके मत देखो। इसके कुछ रीजंस हैं, ध्यान से सुनना। नंबर 1 रीजन, YouTube के ऊपर किसी को भी नहीं पता है, बिकॉज हम में से कोई भी एनटीए की कंडक्टिंग बॉडी के अंदर इस एग्जाम को कंडक्ट नहीं कराने वाला है, तो किसी को भी सबसे पहली बात नहीं पता है कि इस एग्जाम का लेवल कैसा होगा। अब सुनना ध्यान से। दूसरी चीज, अगर मान लो ठीक है मैं सेम रहेगा उसके बारे में तो बात कर ही नहीं रही, मैं बात कर रही हूं कि एग्जाम का लेवल जो है वो हाई होगा, यानी टफ अपने पास रहेगा, कट ऑफ जो है उसकी वजह से क्या होगी, कम होगी। हर कोई यही चीज बोल रहा है, मैं इसी सिनेरियो को कंसिडर करके चलती हूँ। अब सुनना ध्यान से। अगर आपके पास पेपर जो है वो टफ हुआ, ओके, सबसे पहली बात क्या अप्रोच हम उठा सकते हैं। आपके पास जैसे बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा आपको अप्रोच जो है वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम जो भी कोचिंग होती है जहाँ पे भी आप पढ़ रहे होते हो वहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री का एक स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन किया जाता है एंड उसी स्टैंडर्ड के ऊपर चीज़ें जो है वो करवाई जाती हैं। तो जैसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री ऑलरेडी पढ़ रहे हो, एक्जैक्टली उसी तरीके से पढ़ते हुए चलो, कोई भी चेंजेस उसके अंदर करने की ज़रूरत नहीं है। बायो में भी जैसे एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, बस उसी एनसीईआरटी को आपको क्या करना है, हर सिंगल वर्ड को तोड़ तोड़ के जितना उसको मोड़ा जा सकता है, हर वर्ड को ऐसे सोच सोच के पढ़ना है कि इस वर्ड से क्वेश्चन बन सकता है, इस दा लगाने से मीनिंग पूरी लाइन का चेंज हो सकता है। इस तरीके से तुमको पूरी की पूरी एनसीईआरटी को अप्रोच करना है। ठीक है, उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब के ऊपर भी सारे टीचर्स इस सेशन को लगाते हैं, वरना मैं तो जरूर लगाऊंगी। हम क्या करेंगे, एक सेशन लगाएंगे जिसमें सारे सिलेबस का आउट ऑफ एनसीईआरटी जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सिर्फ उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। ठीक है, हम लोग पास्ट ईयर के पेपर वगैरह देख के आइडिया आ जाता है यार कि कौन सा टॉपिक जो है वो आ सकता है बाहर से। अदरवाइज मैं फिर बोल रही हूं, बहुत आउट ऑफ एनसीईआरटी मत जाओ, कहीं के भी नहीं बचोगे। देखो, हमेशा हमेशा ये बात याद रखना, जब भी पेपर टफ आता है ना बेटा, वो हर किसी बच्चे के लिए आता है। आई अंडरस्टैंड, मैं भी तुम्हारी तरह सेम सिचुएशन में थी, मुझे नहीं पता मैं तुमको कन्विंस कर पाऊंगी कि नहीं, लेकिन मुझे भी ना वो एक फील गुड होना था, मुझे भी ना एक दिलासा चाहिए थी। मैं पता नहीं मैं तुमको ये चीज समझा पाऊंगी कि नहीं समझा पाऊंगी, तुम कितनी भी वीडियोस देख लेना, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज द फैक्ट कि पेपर कैसा आने वाला है। ठीक है, टफ आने वाला है, आसान आने वाला, तुम कितना ही देख लेना, नो वीडियो विल मेक यू फील गुड। ठीक है, हो सकता है कोई ऐसे बोल दे नहीं नहीं कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे पेपर के अंदर, वो वीडियो तुमको सिर्फ फील गुड करा देगी, लेकिन उससे वो फैक्ट चेंज नहीं होगा। हमको सिर्फ वही चीज करनी है जो हमारे हाथ में है, और हमारे हाथ में है कि अपनी अप्रोच कैसी होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, दिस शुड बी योर अप्रोच, कुछ भी चेंजेस मत करो। मेरी एक बात याद रखना, उस पेपर में जब बैठोगे, पेपर टफ आया, क्वेश्चन तुमसे नहीं हुआ तो मेरी जान किसी से नहीं हुआ। इस बात को याद रखना, तुमको नहीं आता, किसी को नहीं आता, कट ऑफ कम जाएगी। जब 2018 के अंदर मैं अपना पेपर पहले देने बैठी थी, बिकॉज मेरी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग थी, तो मैंने सबसे पहले फिजिक्स से स्टार्ट किया था। टेक्निकली हर इंसान को बायो से शुरू करना चाहिए। ठीक है, मैंने फिजिक्स से शुरू करा, एक क्वेश्चन मुझे नहीं आया, दूसरा क्वेश्चन मुझे नहीं आया, तीसरा क्वेश्चन मुझे नहीं आया, और जो बच्चे मुझसे पढ़ते भी उनको मैं बार बार भी बताती हूँ। एक सिलिकॉसिस वाला क्वेश्चन था, वो मैं गलत करके आई हुई थी। एक नेटैलिटी या मोर्टैलिटी, इन दोनों में से कुछ पूछ रखा था, वो क्वेश्चन भी मैं गलत करके आई हुई थी। वाई? क्योंकि इन 3 क्वेश्चन पे ही मेरे को इतना ज्यादा टेंशन हो गया ना, स्टार्टेड थिंकिंग यार उसके तो इतने नंबर आ जाएंगे, उसको तो सारा पेपर आता होगा। पैर हाथ ना ऐसे ठंडे पड़ जाते हैं, कांपना शुरू हो जाता है इंसान। जब 2019 में मैंने अपना पहला पेपर फिर देना स्टार्ट करा, पहला क्वेश्चन बायो मैंने उठाया, बायो का पहला क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, जेनेटिक्स का एक क्वेश्चन था ऊपर, मुझे नहीं आया, बट हाथ ठंडे पड़े। बट मेरी मम्मा ने मेरे को एक बात बोल के भेजी थी, बेटा अगर तेरे को नहीं आता तो किसी को नहीं आता, याद रखना कट ऑफ कम जाएगी। 2018 में ऐसा ही हुआ था, कट ऑफ बहुत कम गई थी, 530 नंबर तक गई थी कट ऑफ। ठीक है, तो अगर तुमको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो किसी को नहीं आता, पेपर का लेवल टफ होगा तो कट ऑफ कम जाएगी। इस बात को याद रखो, एंड दैट इज वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि जब कट ऑफ बहुत हाई होती है तो बहुत ज्यादा क्राउडिंग होती है। तुम 620 पे बैठे होगे, लेकिन 621 पे रैंक का इतना ज्यादा डिफरेंस होगा, एंड इट विल बी बैड फॉर अ स्टूडेंट हु रियली वर्कड हार्ड।
ट्रस्ट मी अबाउट दिस, पेपर का लेवल टफ होना ही एक बेस्ट चीज है, कट ऑफ कम जाना ही सबसे बेस्ट चीज है। डू नॉट चेंज योर अप्रोच, जैसे पढ़ रहे थे एग्जैक्टली वैसे ही पढ़ते रहो।